हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि आपके आ चुके हैं 2014 से लेकर 2019 तक के पेपर को करेंगे। और आपका कंटेंट यानी कि किस तरीके से आपको इन्हें करना है, ये मैंने आपकी वीडियोस डाल रखी हैं। तो आप उन वीडियोस को पहले देखिएगा, उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिएगा, ताकि आप कम टाइम में किस तरीके से करना है, ट्रिकी वे में किस तरीके से करना, आप इसे अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन जो कि आपके फरवरी 2014 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी वर्ग का परिमाप क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो जैसे भी परिमाप की बात आ जाए, अब मैंने क्या बताया, लेंथ होती है, जितने भी साइड हैं उसकी लेंथ का मतलब उसके जितनी भी लंबाई हैं उनको जोड़ने पर जो भी आता है वही परिमाप कहलाता है। तो याद है आपको, वर्ग में 4 साइड होती हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं। तो याद रखना है परिमाप 4a बराबर किसके होगा, 20 के। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 के, यानी कि एक साइड किसके बराबर आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। इतना आपको समझ आ गया। लेकिन आपको इस तरीके से इतना लंबा नहीं करना। जैसे आपने देखा वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो भुजा आपको लिख लेना है कि a बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, ऐसे कर दो। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब वर्ग की चौड़ाई का मतलब क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, और आयत की भी चौड़ाई यही है। तो जो आयत की ब्रेथ हो गई वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, और लेंथ इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। और जो एल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई की कितनी है, 2 गुनी है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देख लिया, यानी कि जो स्क्वायर का ए आ गया, भुजा आ गई वो 5 सेंटीमीटर। जो अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल का बिर्थ आ गया, वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर लेंथ की बात करते हैं तो वो इसकी बिर्थ की डबल है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं एल की, तो वो डबल है, क्या मतलब हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का डबल क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो आपको एल और बी मिल गया। आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मैंने क्या बोला है, एल इंटू बी, यानी कि भुजा गुणे भुजा होती है। अब वो चाहे लंबाई चौड़ाई हमेशा होगा, चाहे ये बराबर हो या बराबर ना हो साइड्स इनकी। ठीक है, अब जैसे स्क्वायर में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती है तो भुजा गुणे भुजा करते हो तो ए स्क्वायर आ जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई अलग होती है तो एल इंटू बी हो जाता है। तो बस यही है कि लंबाई और चौड़ाई ही का गुणा करके क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो 10 गुणे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी मैंने बताया आपको कि इस तरीके से कोई आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब भी पूछे कि कितना गुना है या कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर सब जो पहले दिया होगा ए की, तो 20 गुणे 18 गुणे 15, और नीचे क्या करना है आपको, 18 गुणे 12 गुणे 5 कर देना है। यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है। आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करो, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 4 पंचे 20। ठीक है, और 18 से 18 कट गया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 5 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ए का आयतन बॉक्स बी के आयतन से कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर जो है आपका, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, तो जब चौड़ाई मीटर में है इसको सेंटीमीटर में बदलोगे 10 आ जाएगा। तो 10 गुणे 10 ये भी 100 आ गया, तो ये तो सही हो गया। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, 5 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 105, और इसको जब फिर से मीटर में बदलोगे तो 1.05 आएगा। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया है 1.5 मीटर, तो 404 ये सही है। और 3/4 जब डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। तो आंसर क्या इसका सही होगा, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि ये इसका कथन सही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि 105 सेंटीमीटर आएगा और 105 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दोगे तो जितने भी डिजिट होते हैं जीरो के नीचे उतने ही डिजिट पर क्या होता है, पॉइंट लग जाता है। तो 1.05, 1 2 इस तरीके से 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो 1.05 मीटर होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या 1.5 मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये। एक संतरे का मूल्य किसका, एक ऑरेंज का मूल्य कितना है, 5.5 रुपये है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1 kg किसका, सेब का, एप्पल का मूल्य कितना है, 80 रुपये। 1.5 दर्जन संतरे,
1.5 दर्जन संतरे और 3/4 kg, ठीक है, सेब का कुल मूल्य क्या होगा। अब इसको कैसे निकालना है ये देखो। 1.5 दर्जन संतरे, जब एक संतरे का मूल्य 5 रुपये तो 1.5 दर्जन, एक दर्जन में कितने 12, तो 1.5 दर्जन में कितने हो गए 18 गुणे 5, 5.5, ठीक है। तो कर दो इनको मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 + 1 11/2, 2 9 18, 11 9 99, तो ये 99 रुपये आ गया, ठीक है। किसका 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना आ गया 99 रुपये। 1 और 3/4 किलोग्राम से 1 और 3/4, तो ऐसे निकाल लो केजी सेब का मूल्य। तो देखो 4 1 कम 4 3 7, 7/4 हो जाएगा ये। मल्टीप्लाई किससे कर दो 80 से कर दो, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपये है। तो 4 दूनी 8, 20 7 140, ये 140 आ गया, ठीक है। 140 और वो कितना आया था आपका 99, कितना आया था 5.5 गुणे क्या करना था आपको 18, तो 11 गुणे 9 99, ठीक है। तो आप इनको जोड़ दो, 9 4 13, 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 239 रुपये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 239 रुपीज़ होगा। किसका मूल्य 1.5 दर्जन संतरी और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य होगा 239 रुपीज़, ठीक है। अब ये तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो ये मैं बाद में कराऊंगी, बाय मिस्टेक ले लिया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसमें बोला है स्थानीय मान, और मैंने आपको बताया स्थानीय मान निकालना। 5 कौन सी पोजीशन पर, इकाई दहाई सैकड़े की पोजीशन पर है। तो मैंने क्या बोला आपको, पहले पोजीशन छोड़ दो, पहले 5 और 6 का पूछा तो 5 और 6 का गुणा कर दो, 5 6 30 हो गया। अब देखो 5 की अगर पोजीशन की बात करेंगे तो 5 कितने पोजीशन पर है सैकड़े पर, और सैकड़े में कितना जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो और लगा दो। और 6 कौन से पर है दहाई में, और दहाई में कितने जीरो 1 जीरो, तो 1 जीरो और लगा दो। तो आप क्या देखोगे 30,000 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30,000 इज द राइट आंसर। आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो कि 5 का स्थानीय मान 500 और 6 का स्थानीय मान 60 और दोनों का गुणा कर दो, 30,000 आ गया, ठीक है। तो आप कोई सा भी अपना तरीका अपना सकते हो, मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। अब आपको जैसा भी ठीक लगे आप उससे वैसे ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है डिवीजन करना, और डिवीजन का भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, और शायद यही क्वेश्चन ही मैंने करवाया है आपको, है ना, डिवीजन का यही क्वेश्चन करवाया है। तो देख लीजिए क्या करना है, इसको 30 10 301 इसको डिवाइड करना है किससे 43 से। अब यहाँ पर देखो क्या करना है 4 7 28, तो सब में देखो 70 70 सब में है ना, सब में। तो क्या करो सीधे सीधे 3 0 1 0 3 0 1, और इसको किससे डिवाइड करोगे 47 से। तो 70 तो सब में है तो 70 लिख ही दो। तो 7 त्रिक ऐसे हो जाएगा 0, 7 7 49, ठीक है, 43 है ना यहाँ पर, 7 त्रिक 21, 2 कैरी, 7 चौक 28, 2 30, तो पूरा माइनस करोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 301। अब इस 301 को डिवाइड करने के लिए अभी क्या करना है 43 नवैया नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर 30 देखोगे और 43 तो 43 बड़ा है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओगे तब 301 लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे इसको फिर से किससे डिवाइड करोगे 7 से डिवाइड करोगे, किससे 7 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 त्रिक 21 है ना, और 7 चौक 28, 2 30। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा 7007, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7007 होगा। क्यों होगा क्योंकि 301 था ना, और जब 301 को 43 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आप 3 लोगे, फिर ऐसे लोगे, ठीक है, फिर एक जीरो के लिए फिर एक जीरो लोगे, तो ऐसे दोनों डिजिट उतारने के लिए 2 जीरो लगाओगे, तब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और इससे पहले 70 तो सब में कॉमन ही था। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 7007 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या आपका 52 कह रहा है इसके गुणनफल में क्या घटाया जाए कि आपको ये मिले, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, 3001 को किससे मल्टीप्लाई करना है 101 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो 3001 गुणे 101, ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 303,101, ठीक है। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये आप वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब ये मिल गया, कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि ये मिले। अब यहाँ पर देखो क्या है ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर क्या है ये वैल्यू कम आ रही, क्या करो घटाकर देख लो। 30,000 में से 30,011 घटाना है आपको, 30,031,1
माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, ठीक है, कैरी गया, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से कैरी जाएगा 3, तो कितना, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, और फिर यहाँ 2 बचेगा, तो 2790, ठीक है, 2790 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और कौन से ऑप्शन में 2790 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणित। जब पूछा स्मॉलेस्ट तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो किसका, 36 और 60 का। तो याद रखना 36 को क्या लिख सकते हो, 6 × 6, 60 को क्या लिख सकते हो, 6 × 10। तो ये वाला 6 तो कॉमन है, ठीक है, ये हो गया, और 6 और 10, तो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर फिर से 2 कॉमन और 3 और 5 कॉमन, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 दिया 180। तो अगर आप देखोगे इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 180। और एलसीएम एचसीएम निकालने का तरीका मैंने बता रखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ, वो भी आप वीडियो से देख लेना, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, ठीक है। और 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, जब एचसीएफ की बात करेगा तो 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 45 को लिख सकते हैं 9 × 5, जो कॉमन होता है वही हो जाता है। एचसीएफ 9 कॉमन है तो 9 से डिवाइड करना है, 9 दूनी 18, आंसर क्या आ जाएगा 20, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 54, ये भी क्वेश्चन करा दिया है। 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब 10 × 10 तो क्या हो जाएगा 100, 11 सैकड़ा, 11 सैकड़ा यानी 1100, 12 इकाई मतलब 12, ऐसे जोड़ दो सबको, 2 तो क्या हो जाएगा 12, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना, 42 के गुणनखंडों की संख्या है, तो गुणनखंडों की संख्या भी मैंने आपको सिखा रखी है कि ठीक है, 42 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 21, और 21 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 7, और सबके पावर में देखो 1 1 1 है, और पावर को क्या करना है, डबल करके मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका 42 के गुणनखंडों की संख्या। और ये भी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स, ये भी मैंने आपको सिखा रखा, वीडियो में जरूर जाकर देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 88 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, ठीक है, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, 12 से। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर 12 दूनी 24, 10 आ गया, ठीक है, फिर 12 9 108, फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो इसका तो 8 आ गया, और इसको 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 2 4 7 8, इसको भाग करो 11 से, 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22, फिर 11 पचे 55, तो कैरी आ जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया। तो कह रहा है इन दोनों का अंतर, तो 8 से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 - 3 आ जाएगा आपका 5, और 5 है आपका ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समय से रिलेटेड है, और इसको भी मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा रखा है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और बहुत अच्छा तरीका होता है इसको करने का। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन इतने से P से 8:15 AM पर चलकर स्टेशन Q उसी दिन 10:28, ठीक है, PM पर पहुंचती है, यानी सुबह 8:15 बजे निकलती है, शाम को 10:28 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आए तो 10:28 इसको नहीं लिखना है, ये शाम का टाइम है, 10:28 यानी कि रात का टाइम है, इसमें 12 ऐड कर दो तो कितना हो गया 22:28, ठीक है, और ये सुबह का 8:15 है, तो इस 8:15 ऐसे लिख दो। अब माइनस करो, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया तो क्या आएगा 4 और 1 बचा, तो 14 घंटे 10 मिनट इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो जब भी PM लिखा हो तो आप उसमें 12 ऐड करके ही लोगे, ठीक है, क्योंकि जो रेलवे की घड़ी होती है 24 घंटे का टाइम लेकर चलती है, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और इतना 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण को 15 बोतलों को, जिसमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, शेष मिश्रण बचा। तो पहले ऐड कर लो इनको। कह रहा है 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस है और 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस है। तो 14 और 280 लिख लो, यहाँ 18 और 830 लिख लो, जोड़ दो इन्हें, 0
8 3 11, 8 तो 10 1 11, अब ये गया एक कैरी, 8 4 12 1 13, ठीक है, और एक कैरी गया तो 3, 33 लीटर 110 ml आंसर आ गया। ये आंसर नहीं आया अभी, ये आया टोटल मिश्रण का अनुपात, ठीक है, कि टोटल मिश्रण कितना हो गया 33 110, तो 33 लीटर 110 ml आ गया। अब क्या करना है, 15 बोतल में इनको भरना है, और एक बोतल में कितना आ सकता है 1.5 लीटर आ सकता है। तो कैपेसिटी देख लो 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 15 में 225, लेकिन एक पर पॉइंट लगा था, यानी कि 20 लीटर 500 ml की उसकी कैपेसिटी है कि इतना आप भर सकते हो। तो माइनस कर लो 33 लीटर 110 ml को माइनस करो 22 लीटर और 500 ml से माइनस करो, कितना आ जाएगा 0 1, 11 में से 5 गया कितना आया 6। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 2 बचेगा, 2 से 2 गया 0, तो 10 लीटर 610 ml, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 लीटर 610 ml मिश्रण बच जाएगा। क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जो भी आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ये पिज़्ज़ा है और इसका मान लो 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, तो बचे कितने 3/4 भाग बचे। शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। कितने बच्चों में, 12 बच्चों में। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला, तो 1/4 तो रेनू ने खा लिया, ठीक है। अब बचे कितने 3/4, और इनको कितने बच्चों में बांटना है 12 बच्चों में बांटना है, और पूछ रहा प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। तो क्या करो आप, इसमें 12 बच्चे को बांटना है ना, तो 1/12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो 1/16 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/16 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो 1/12 शेष भाग को बांटना है और 3/4 बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, 4 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौक 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। अब मैंने बोला जब कितनों के पहले का और कितनों के बाद का आपको देखना है। कितनों के पहले, ठीक है, 6 घंटे को मिनट में बदलो पहले। 6 घंटे का मतलब 6 इंटू 1 घंटे में क्या करो 6 लिखो और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 6 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, ये किसके बराबर हो जाएगा दिनों में। तो हम मान लेते हैं दिनों की संख्या D, और एक दिन में कितने घंटे 24 आवर, और उसमें कितने मिनट 60 मिनट, ठीक है। ऐसे करना है आपको, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 60 से 60 कट गया, 6 चौक 24 कट गया और 4 15 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, तो D बराबर कितना आ जाएगा 15 दिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 15 दिन में जितने मिनट की संख्या होती है उतने ही 6 घंटे में सेकंडों की संख्या होती है। इस तरीके से आपको निकालना होता है, ठीक है। और इसका भी वीडियो बना रखा है कैसे शॉर्टकट में करना है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि फरवरी 2014 में आया हुआ है, और ये आपका कंटिन्यू अब स्टार्ट हो गया, चलता रहेगा, ठीक है। 2019 तक के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आपको कराए जाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, ठीक है, और अच्छा नंबर अपने एग्जाम में ले आइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।